Hello everyone, this is Anil Gupta. You watching my channel NJ's Fashion. तो आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आप देखने वाले हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने स्टार्ट किया है फैशन पोर्टफोलियो की क्लासेस और इसके क्लास का ये दूसरा एपिसोड है जिसमें मैं बताने वाली हूँ फैशन थ्योरी के बारे में। अब आप सोचेंगे कि मैं फैशन थ्योरी क्यों बता रही हूँ जो मुझे पोर्टफोलियो क्लासेस के बारे में बताना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बिगनर्स के लिए बना रही हूँ। जिनको नॉलेज नहीं है पोर्टफोलियो के बारे में वो चीज़ वो बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले वो जानेंगे कुछ बेसिक जिससे उनको हेल्प होगा पोर्टफोलियो बनाने में। तो यस, मेरा मोटिव क्लियर है। होप करती हूँ कि आपको भी समझ में आया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो PDF है, जो ये बुक है, मैं आप लोगों को ये बुक PDF फ्री देने वाली हूँ। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओ और ये बुक आप डाउनलोड कर लो। तो जाओ डाउनलोड कर लो और डाउनलोड वही लोग करना जिनको ज़रूरत है इस बुक के बारे में जानने का और समझना है कि फैशन थ्योरी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ड्रामा हो गया, आप चलो वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और बताते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या क्या सीखने वाले हो बेसिकली। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कंटेंट से और कंटेंट पे देखते हैं, नज़र मारते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप अगर इस थ्योरी बुक को देखेंगे तो सबसे पहले आप प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन बेसिकली क्या होता है आप जान लो। कोई भी ड्रेस बनता है तो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं। मतलब आप कुछ भी ऐसे नहीं बना दोगे कि आपने डिज़ाइन बनाया और आप उस प्रिंसिपल्स को बेसिकली उस रूल को फॉलो नहीं किए और आपने बस डायरेक्टली कोई स्केच बना दिया, कोई डिज़ाइन बना दिया और आपको पता ही नहीं है कि आपको कैसे करना है। तो इसमें एक सिखाया जाता है, इसमें टॉपिक क्लियर किया जाता है कि डिज़ाइन के क्या प्रिंसिपल होते हैं। कूल। इसके बाद आप नीचे आओगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा डिज़ाइन के कुछ एलिमेंट। यस, यहाँ पे एलिमेंट है डिज़ाइन के सी। यहाँ पे कुछ एलिमेंट देखने को मिलेंगे। तो एलिमेंट में क्या है, बेसिकली एलिमेंट में होता क्या है, क्या क्या चीज़ें आती हैं। लाइन आता है, डायरेक्शन आता है, टेक्सचर कौन सा होना चाहिए, सिल्हूट कौन सी होनी चाहिए, पैटर्न कौन सा होना चाहिए एंड सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप इस बुक में देखोगे कि फैशन डिज़ाइन के प्रेजेंटेशन कैसे आप देते हो, कि कोई भी डिज़ाइन है तो उसको प्रेजेंटेशन आप कैसे देते हो। आप स्केच करते हो, आप ग्राफिक का यूज़ करते हो, आप कैड में यूज़ करते हो, कैड कंप्यूटर डिज़ाइनिंग करते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स आप सीखते हो। यस, सो नेक्स्ट है डिज़ाइन प्रोसेस। डिज़ाइन के क्या क्या प्रोसेस होते हैं ये भी आप देखोगे। और नीचे जाते हैं तो यहाँ पे प्रिंसिपल का क्या मीनिंग है, कि डिज़ाइन के क्या प्रिंसिपल है, इस टॉपिक को यहाँ पे क्लियर किया गया है, पूरा लिखा गया है, तो आप इसको रीड कर लेना। एस्थेटिक्स वैल्यू, देखो हर डिज़ाइनर का ना एक ड्रेस हाउस कोड होता है। हाउस कोड मतलब कोई भी डिज़ाइनर एक एस्थेटिक्स से इंस्पायर होता है। यस, बहुत सारे डिज़ाइनर्स के आपको ऑप्शन मैं दूंगी। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं जो ब्राइडल वेयर में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो इंडो वेस्टर्न में एक्सपर्ट है, बहुत सारे डिज़ाइनर हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रिंट पे ज़्यादा कमांड करते हैं। लाइक मसाबा गुप्ता है, वो बहुत अच्छा उनका प्रिंट होता है। आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा पॉपी अट्रैक्टिव टाइप का प्रिंट मोस्टली इनके कलेक्शन में आप देखते होगे, राइट। है पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ एस्थेटिक। तो प्रिंसिपल भी होते हैं कुछ एस्थेटिक के जिसको आपको रेगुलर फॉलो करना पड़ता है अगर आपका खुद का लेबल है या कुछ भी ड्रेसेस आप बनाते हो। कुछ डिज़ाइंस के प्रोपोर्शन होते हैं, जैसे कि प्रोपोर्शन में क्या क्या होती है, ये रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस, साइज, अमाउंट, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको ड्रेस के टाइम पे सीखना पड़ता है। जब आप डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हो, कोई कलेक्शन पे काम करने लगते हो, तब आपको समझ में आता है। तो प्रोपोर्शन बेसिकली क्या है, बहुत ही इजी तरीके से आप फिगर में आप देख लोगे। इस पिक्चर में आप क्या डिफरेंस देख रहे हो, दोनों पिक्चर में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है। क्लियर है कि एक का स्लीव जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और एक का स्लीव छोटा है, राइट। कोई प्रोपोर्शन मैच नहीं है। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये जो स्लीव है वो राइट प्रोपोर्शन में है या रॉन्ग प्रोपोर्शन में है। ऑब्वियसली ये रॉन्ग है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है, ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन है और ये इन है। कूल। तो यस, आप पिक्चर के तो समझ आओगे कि किसी भी ड्रेस में आप प्रोपोर्शन ज़रूर ऐड करना, कि ये नहीं कि आपका एक स्लीव छोटा है तो दूसरा वाला स्लीव उससे। आई थिंक ये कॉमन सी चीज़ है। आप कोई भी ड्रेस बना रहे हो, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, तो ऑब्वियसली उसमें प्रोपोर्शन होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल है जिसको आपको डिज़ाइनिंग के टाइम पे फॉलो करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ भी है प्रोपोर्शन का। आप
ये लाइन पढ़ लो, आप बहुत ही क्लियरली समझ पाओगे कि प्रपोर्शन का मीनिंग क्या है और कहाँ से क्या आपको किस चीज़ में प्रपोर्शन वॉइस ड्रेस बनाना होता है। तो नीचे आप जाओगे तो यहाँ भी देखोगे कि कई सारे प्रपोर्शन के एग्जाम्पल्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं इस पिक में। आप इसको स्टडी करोगे तो खुद आप समझ जाओगे कि डिफरेंस क्या आ रहा है इन सबों में। ठीक है, यहाँ पे साइज़ का डिफरेंस आ रहा है, सी साइज़ का डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट है बैलेंस। लाइफ में हो चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो, हमेशा हर चीज़ में बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। और सी यहाँ भी सेम चीज़ है कि आपको बैलेंस भी, डिज़ाइनिंग के ये भी प्रिंसिपल है कि आपको बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। फॉर्मल बैलेंस जस्ट लाइक दिस, ये भी एक पिक्चर है, आप देख लो इसमें क्या, इस पिक में आप क्या देख पा रहे हो, क्या समझ पा रहे हो, आप खुद से ही देखोगे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। कई सारे ऑप्शन है बैलेंस के। ठीक है, नेक्स्ट है रिदम। किसी भी ड्रेस में रिदम होना बहुत ज़रूरी है, सीरियसली। रिदम में क्या कि कहीं भी आप कुछ भी नहीं बना सकते हो कि आपने यहाँ पे कुछ क्रिएट कर दिया, फिर नीचे आप गए, फिर यहाँ भी आपने कुछ क्रिएट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। आपको रिदम के साथ चलना पड़ता है, चीज़ें कितनी अच्छी लग रही हैं ये भी देखना पड़ता है। ये चीज़ें यहाँ पे इन्हीं सब चीज़ों के बारे में स्टडी कराई गई है। वाला चैप्टर भी है, बहुत सारे चैप्टर हैं और ग्रेडेशन भी है, आप पूरा पढ़ लेना तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है एम्फोसाइज। एम्फोसाइज मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता है जब भी मैं रूल पढ़ती हूँ प्रिंसिपल्स के। एम्फोसाइज का सीधा सा मीनिंग है कि आप किसी भी ड्रेस में क्या एक पर्टिकुलर चीज़ एम्फोसाइज करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इस ड्रेस पे एम्फोसाइज यहाँ पे किया है, सी यहाँ पे एम्फोसाइज किया है तो आप यहाँ करना शुरू कर देंगे इसके बॉटम पे। नो, आपको एक जगह ही एम्फोसाइज करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि इस बेसिकली एक लाइन में जानो कि किसी भी ड्रेस में क्या ऐसे स्पेशल फीचर ऐड किया जाए जिससे कि वो ड्रेस, वो डिज़ाइन अट्रैक्टिव लगे। ओके, सो यह सब बहुत सारे चैप्टर हैं जिसको मैं बताना स्टार्ट करूँगी तो शायद ख़त्म ही नहीं होगा। मैं बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करूँगी और समझाना चाहूँगी। तो मुझे ये चीज़ सही लग रही है। यूनिटी से आप क्या सीखते हैं, यूनिटी किसी भी चीज़ में होना बहुत ज़रूरी है। यूनिटी, अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे नो यूनिटी। नो यूनिटी कैसे, ये फॉर्मल वियर है, कोई भी ड्रेस है, आप इसमें कुछ अलग सा केप टाइप का आपने कॉलर सेट कर दिया जो बिल्कुल भी इस ड्रेस के साथ नहीं जा रहा है। और सेकेंड, आप नीचे वाले पिक में जाओगे तो देखोगे यहाँ पे इस ड्रेस में यूनिटी नज़र आ रही है। कैसे, क्योंकि यहाँ का कॉलर जो है छोटा है, तो एक सिमेट्री, एक यूनिटी नज़र आ रही है। और आप यहाँ देखोगे तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है, ये कुछ अजीब लग रहा है जो दिखने में भी सही नहीं लग रहा है। स्केल में क्या है, आई थिंक आप पिक्चर देख के समझ पाओगे कि क्या फ़र्क पड़ रहा है दोनों में। फैशन डिज़ाइन के बहुत सारे एलिमेंट भी होते हैं जिसकी मैंने वीडियो भी बनाई है, मैंने प्रिंसिपल डिज़ाइन के भी वीडियोस बनाई हैं। आपने नहीं देखा है तो देख लो, मैंने सेपरेट वीडियो बहुत साल पहले ही बनाई है। तो यस, तो एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन मैं नहीं बताने वाली हूँ, आपको पहले उस वीडियो देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी। नेक्स्ट जाते हैं। ओके, सो जैसे ही आप नीचे जाओगे तो बहुत सारे शेप के भी आपको टॉपिक आपको मिलेंगे कि बॉडी पे कौन कौन से शेप होते हैं हमारे ड्रेसेस के हिसाब से। तो आप अगर इस शेप को देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे कि इस टाइप के ड्रेसेस हम लोग पहनते भी हैं। सी, इस टाइप के ड्रेसेस हम लोग डेली वेयर पहनते भी हैं और इस टाइप के ड्रेसेस जो कॉमन, इसको सिल्हूट बोल सकते हैं, जो हम लोग किसी भी टॉप में या वेस्टर्न वेयर में या लहंगे में या किसी भी, मोस्टली वेस्टर्न वेयर में इस टाइप के आपको शेप देखने को मिलते हैं जिसको सिल्हूट कहते हैं। नीचे जाओगे तो काफ़ी कुछ बेसिक मेंस वेयर के भी शेप देखने को मिलते हैं गारमेंट के। यहाँ पर टेक्सचर जो होता है ना, कि एलिमेंट्स में टेक्सचर आता है कि आप किस टाइप के टेक्सचर यूज़ करने वाले हो। टेक्सचर में आप क्या सीखोगे, टेक्सचर में पैटर्न भी हो सकता है, जैसे कि इस पे प्रिंट, तो टेक्सचर में ये भी आ जाएगा। टेक्सचर में और क्या आ सकता है, टेक्सचर में बहुत सारे पैटर्न्स आएंगे, डॉट्स आ जाएंगे। सी, यहाँ पे डॉट्स हैं, जो हम लोग प्रिंटेड कपड़े पहनते हैं तो वो टेक्सचर ही इसमें इन्वॉल्व होता है। कलर आ जाते हैं, कलर भी बहुत बड़ा एलिमेंट है ऑब्वियसली, और मैंने कलर का टॉपिक पे वीडियो भी बनाया है तो वो भी देख सकते हो। इसमें छोटा सा ना कलर का भी इंफॉर्मेशन दिया गया है तो आप इसको भी स्टडी कर सकते हो। मतलब
बहुत सही है। जैसे नीचे जाओगे तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक यहाँ पे है, फैशन डिज़ाइन प्रेजेंटेशन। अब फैशन डिज़ाइन प्रेजेंटेशन में क्या है कि आप प्रेजेंटेशन कैसे देते हो, अगर कोई भी डिज़ाइन बनाते हो तो हमको किस किस चीज़ों की नीड होती है। ग्राफिक स्किल्स की नीड होती है, नो डाउट। ग्राफिक स्किल्स में क्या, आप लोग कंप्यूटर पे हम लोग जो जो डिज़ाइंस बनाते हैं या नॉन, तो उसमें ग्राफिक्स ऐड करने पड़ते हैं। प्रेजेंटेशन ही मान लेते हैं, कोई भी चीज़ दे रहे हैं तो पिक्चर्स दिखाएंगे, इमेज दिखाएंगे, कुछ कुछ वीडियोस दिखाएंगे, क्लिप दिखाएंगे, फिगर ड्राइंग करते हैं, वो हैंड ड्राइंग करते हैं। बेसिक प्रपोर्शन के साथ मेल एंड फीमेल की जो भी ड्राइंग बनाते हैं उसको इलस्ट्रेशन भी बोलते हैं। सी ये रहा एग्जाम्पल, यहाँ पे ऑप्शन है। आप एवरेज देखो, दो हम लोग में इंडिया में और इंडिया के बाहर कई सारे साइज़ होते हैं। 10 हेड्स क्रोकी होती है। इलस्ट्रेशन के ना बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। कहीं कहीं लोग 10 हेड्स क्रोकी बनाते हैं और वो 10 हेड्स क्रोकी जो होती है वो समटाइम 10.5 होता है और समटाइम ऐसा भी होता है कि वो 12.5 भी होता है। ऐसा भी होता है कहीं कहीं जो लोग सीखते हैं। 10 हेड्स क्रोकी है, क्रोकी के ना 10 हेड्स भी हो सकते हैं, 9 हेड्स क्रोकी की बनाए जाते हैं। तो आप अगर क्रोकी इलस्ट्रेशन सीखना चाहते हो तो इसके इस चैप्टर को देख के आप फॉलो कर सकते हो। मेन का, विमेन का, दोनों का आपको, फीमेल का भी दिख जाएगा और इवन किड्स का भी दिख जाएगा। किड्स में ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है, बट आपको साइज़ दिया गया है कि 9 हेड अगर 10 हेड बनाना है तो इसमें अच्छा एक आइडिया दिया गया है। टाइप ऑफ ड्राइंग बहुत अच्छा टॉपिक है। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज होते होंगे तो जान लें कि लाइक व्हाट इज़ फैशन इलस्ट्रेशन, व्हाट इज़ फैशन स्केच, स्टाइलिश स्केच, एब्स्ट्रैक्ट स्केच दो लोग करते हैं। तो या ये प्रोपोर्शन है, मतलब ये 3/4 1/4 इस टाइप के भी इलस्ट्रेशन बनाए जाते हैं। प्रोडक्शन ड्राइंग जो होते हैं, मतलब प्रोडक्शन ड्राइंग का क्या है कि आप बनाते हैं। प्रोडक्शन ड्राइंग का ये भी है, मैंने फ्लैट और टेक पैक, मैंने फ्लैट स्केच के बारे में बताया था, आप वो वीडियो देख लेना। तो फ्लैट स्केच में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, नॉर्मल सा फ्लैट स्केच बनाते हैं और यही चीज़ हमारे प्रोडक्शन में काम आता है जब हम लोग कोई ड्रेस बनाते हैं। तो ये हम लोग कहीं कंपनी में जाते हैं तो हम लोग को इसी तरीके से काम करना होता है। प्रोडक्शन भी बोलते हैं, ये चीज़ दिखाता है, ये चीज़ जो है ना इसको फ्लैट स्केच बोलते हैं, टेक्निकल फ्लैट स्केच, जो मैंने वीडियो भी बनाया था इसके बारे में, देख लेना आप, उसकी डिटेल है। IT स्किल्स में क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग में है, ये है ऑब्वियसली। तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग बहुत अच्छा है, ये भी हम लोग को सीखना होता है, तो थ्योरी में भी आ जाएगा। कैड होता है, कैड में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं और पोर्टफोलियो के जो मोस्टली जो बनते हैं तो कैड में ही बनते हैं। तो लेटेस्ट में क्या चल रहा है, लेटेस्ट में भी सॉफ्टवेयर ही चल रहे हैं। कोरल ड्रॉ आपको पढ़ना पड़ता है, इलस्ट्रेटर पढ़ना पड़ता है, फ्री हैंड भी आपको आना चाहिए होता है, ड्रॉ, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो ग्राफिक्स के लिए होते हैं। सॉफ्टवेयर जो होते हैं फ़ोटोशॉप आप क्यों यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ के लिए, जैसे कि आप कोई भी लुक बुक बना रहे हो या कोई भी अपना कुछ भी कर रहे हो, आपको फ़ोटोशॉप की नीड होती है। पावर पॉइंट की नीड होती है, मुझे एक्सेल का नहीं पता बट पावर पॉइंट की होती है। प्रेजेंटेशन स्किल्स में क्या हो जाता है कि आपको प्रेजेंटेशन में थीम बनाना पड़ता है, पोज बनाना पड़ता है, वेरिएशन, फिगर, इम्पैक्टफुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैब्रिक दिखाना पड़ता है, तो विंडो माउंट, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फैशन डिज़ाइन के प्रोसेस क्या है, तो फैशन डिज़ाइन के प्रोसेस क्या है इसमें ये भी बताया गया है। अगर आपको कोई भी चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप स्क्रीनशॉट सेंड करके मुझे सेंड कर देना, मैं आपको उसी टाइम क्लियर कर दूँगी। बट अभी के लिए इतना ही, और बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस बुक में फ़िलहाल, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आप एक लास्ट चीज़ आपको बता दूँ कि बहुत सारे रेफरेंस यहाँ पर आपको मिलेंगे कि अगर आपको और स्टडी करना है फैशन डिज़ाइन से रिलेटेड चीज़ों का, तो इसमें बहुत सारे लिंक मिलेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलते हैं कि आप यहाँ पे जाके विज़िट करके बहुत सारे एक्स्ट्रा नॉलेज ले सकते हो इन सारे वेबसाइट पे जाके। और मेरा सबसे फेवरेट तो WGSN है, क्योंकि मैंने इस पर बहुत सारा काम किया है, वोग भी है, मतलब style.com, बहुत सारे यार, इतने सारे वेबसाइट एक जगह, मतलब कमाल है। तो इस बुक को एक्सप्लोर करो, समझो, सीखो और नॉलेज लो, ताकि आपको हेल्प हो जाए, फुली बनाने में इजी हो और आप भी कोई डिफ़िकल्टीज फेस ना करो। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ सस्पेंस के साथ नया टॉपिक लाऊंगी, और उसके लिए बने रहना। जानना चाहते हो कि क्या होगा नेक्स्ट वीडियो में तो प्लीज़ बने रहना, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।